उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 22 अगस्त है। इमामी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इमामी लिमिटेड एफएमसीजी का स्टॉक लेकिन कल गिरा हुआ था, टूटा हुआ था। हालांकि सारे स्टॉक, सारे सेक्टर टूटे हुए थे, लेकिन एफएमसीजी में थोड़ा सा दम था, लेकिन फिर भी ये स्टॉक टूटा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रेड करेगा। अभी मैं प्राइस एक्शन के बेस पर बात करूंगा, बाकी कुछ नहीं। अगर ये इसका एक दिन का प्राइस मूवमेंट है, इसमें देखने वाली बात यह है कि लास्ट आवर्स में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 586 रुपये पे, और उसके बाद ये नीचे गिर गया, 570 रुपये तक गया, 86 से 70 तक आया और फिर वहीं से सडनली ऊपर की तरफ भागना चालू हो गया। ये मूवमेंट ये दिखाता है कि ठीक है, स्टॉक ऊपर की तरफ उठ के बंद हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हो सकता है कि ये एक अच्छी खासी लंबी जंप ले। और दूसरा कि ये स्टॉक अगर इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पर जाके देखें तो जो मैक्सिमम हाई है इसका उसके आसपास है 685, और जो मैक्सिमम हाई है यहाँ पे बड़ा कमाल की चीज़ है, इसने जनवरी 2018 में और अगस्त 2015 में दो बार एक ही कीमत को टच किया और फिर वहाँ से नीचे टूट गया। तो अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि रीजन ये एक काफ़ी बैठता है कि कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से टूट जाते हैं, जैसे कि ये स्टॉक भी था। ठीक है ना, ये स्टॉक भी टूटा अपने लाइफ टाइम हाई से 685 रुपये से टूट के, और कोविड के टाइम पे ये 140 रुपये का रह गया। फिर यहाँ से दोबारा से रिवर्सल आया। ठीक है, आप में से कई सारे इन्वेस्टर होंगे इस स्टॉक में। अब इस स्टॉक के साथ किस तरह से डील करें? देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एफएमसीजी का स्टॉक है ये, इसका जो मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है, नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ तो है, लेकिन ये मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब सेंसेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर दूसरे स्टॉक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट या असर दूसरी चीज़ों का नहीं पड़ेगा। 3 महीने का अगर मैं प्राइस एक्शन लगाऊं तो ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन बस वो ये गिर के उठ जाता है, गिर के उठ जाता है। 499 यानी 500 रुपये पे था 3 महीने पहले, और अभी इसने 687 मेरा ख्याल है का हाई बनाया है, 608 रुपये का, माफ़ कीजिए। तो ये इसने जो हाई बनाया है उसके बाद से फिर टूट गया। तो स्टॉक में अब एंट्री अगले दिन एंट्री लें या न लें, और फिर इसका टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, मोटा मोटी जो बात करते हैं हम कि 580 रुपये तक स्टॉक को आने का वेट करने दीजिए, क्योंकि और ये स्टॉक आ भी सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो इसने लास्ट डे जंप ली, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। लास्ट डे इसने जो जंप ली और फिर वो स्टॉक टूट गया और फिर स्टॉक उठ गया, नीचे से ऊपर उठा, ऊपर से नीचे गिरा और फिर वो ऊपर उठ के ही बंद हुआ। तो अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते, नहीं एंट्री लेना चाहते, तो कोशिश कीजिए आपके स्टॉक लगभग 580 रुपये के आसपास आया है। हालांकि ये इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, अभी 586 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आप 580 रुपये के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो 530 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो फिर आप इसमें 540 या 545 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसमें जो मूवमेंट आया ऊपर की तरफ है। दोबारा इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई भी नहीं। अगर हम इस कैंडल को प्रॉफिट बुकिंग माने तो ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। मार्केट के फॉल में ये स्टॉक भी टूट गया, फिर ऊपर चढ़ गया। ठीक, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब इसके लिए टारगेट क्या हो सकते हैं? सो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में एक बार दोबारा लगाऊंगा। इसके लिए फ़िलहाल तो कोई टारगेट है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही उस कीमत पर ट्रेड कर रहा है जहाँ से जो मैक्सिमम कीमतें हो सकती हैं।
लेकिन शॉर्ट टर्म में फिर भी देखें कि हाँ, एक दिन में 2 दिन में क्या हो सकता है, तो लगभग 602 रुपया 605 रुपया तक ये आ सकता है। वहाँ से मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेगा। सो आप देखते रहिए, जैसा कि इसने लास्ट ट्रेडिंग डे किया है। और फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 640 रुपये का, जो कि इसका 30 अक्टूबर 2016 का हाई है। मैं प्राइस एक्शन के बेस पे ही बात करता हूँ। जो स्टॉक के जो अगले टारगेट होते हैं असल में वो नेक्स्ट हाई होते हैं। स्टॉक अगर नेक्स्ट हाई तोड़ देगा तो वो ठीक है, उससे ऊपर चला जाएगा। सो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, आप भी समझ सकते हैं। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं या कई सारे एक्सपर्ट ऐसे होते हैं, वो समझ ही नहीं पाते तो ये एक चीज़ क्या है। नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर वो पुराने हाई को तोड़ देगा तो ऊपर चला जाएगा। बाकी यहाँ पे 600 640 के बीच में कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। मैं अगर इसे जूम करूँ ये, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, जब ये अपने हाई पे आएगा यानी 640 रुपया 630 रुपया इससे ऊपर आएगा तो इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये होगा अपने मैक्सिमम हाई पे। और स्टॉक यहाँ से अगर टूटता है 580 84 रुपया से स्टॉक टूटता है तो फिर वो नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रिवर्सल वाला स्टॉक है। अपने हाई पर टूटा तो फिर नीचे टूट जाएगा, कई बार ऐसा होता है। और अगर हाई को इसने काफ़ी तेज़ी से पार कर दिया, जिस बोलते हैं कि अगर 680 है, इसने जंप लिया कि 700 रुपया पहुँच गया, 710 रुपया पहुँच गया, तो फिर ये फ्रीलांसर हो जाए स्टॉक के लिए। फिर जो टारगेट हैं फिर मोस्टली 30 रुपया आप ऐड करते जाइए। अगर ये 700 पे है तो नेक्स्ट टारगेट 730 होगा। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो स्टॉक में ये है। और स्टॉक नेक्स्ट डे किस तरह से ट्रेड करेगा वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा। एक बार अगर न मालूम पड़ा हो तो मैं दोबारा से बता दूं, 5 दिन का ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। स्टॉक ने कल गिरते हुए बाजार में नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन ये 570 रुपये से नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पे बैठा रहा। अब नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा और आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नीचे गिरा, जो मैंने आपको बताया, नीचे गिरा लेकिन दोबारा से ऊपर उठ गया। यहाँ अगर हम कल की बात करें कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा, तो 600 रुपया जो कि इसका हाई है, 600 रुपये से टूटा, कोशिश करेगा स्टॉक इस कीमत से ऊपर जाने की। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो 605 रुपया जो कि इसका जंप है। स्टॉक जो ट्रेड करते हैं ना, जहाँ से टूटते हैं वहाँ पे दोबारा आप जाते हैं, ये कोशिश करते हैं जाने की, तो स्टॉक वहाँ पे जाएगा 600 रुपया पे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, जिस तरह से मैंने टारगेट बताए। तो स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जो भी टारगेट हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। 600 रुपया पार कर जाता है, 604 रुपया पार कर जाता है, तो फिर आगे 620 रुपया का टारगेट देखिए। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। FMCG का स्टॉक है और नीचे से बढ़ता हुआ स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। 1 साल का इसका अगर प्राइस मूवमेंट लगाए तो वो भी बिल्कुल सीधा दिखता है। ट्रेंड लगाऊँ मैं आपको, अगर आप ट्रेंड वाइज देखने के शौकीन हैं तो जो ट्रेंड लाइन है नीचे से ऊपर उठती हुई है, इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्टॉक में, चाहे मार्केट नीचे गिराओ चाहे मार्केट ऊपर उठाओ। सो आप यहाँ पे छोटा छोटा और धीमे धीमे करके अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सेफ है, फ़िलहाल तो सेफ ही लग रहा है, लेकिन अपने हाई पे क्या और कैसे करेगा स्टॉक ट्रेड, ये देखने वाली बात रहती है। सो फिलहाल 30-40 रुपये के लिए मेरा ख्याल है स्टॉक ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि 100-200 रुपये के चक्कर में ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर मार्केट में मात खा जाते हैं, उन्हें 100 की जगह 10,000 रुपये चुकाना पड़ता है। सो वो मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रहा। बात यह है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को आपके कमेंट शो होंगे, आपका बेस्ट शो होगा, मैं आपको क्विकली रिप्लाई करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 घंटे 3 घंटे में आपका जो भी क्यूरी है इस स्टॉक के रिगार्डिंग या दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग कंप्लीट फिनिश कर दूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।